गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का एक रिज़ल्ट आया है जिसमें लगभग में 1,000 के आसपास जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। और बड़ी खुशी की बात है जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और इनमें कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, और उम्मीद है वो अपनी जो रफ्तार है उसको बढ़ाकर अपनी जो यात्रा है सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की उसको दोबारा से शुरू करेंगे। तो इस यात्रा में आप लोगों को कई तरह के जो सपोर्ट सिस्टम हैं उनकी ज़रूरत होती है, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है। तो इसी तरह के कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं, कई सारे कॉलेजेस हैं, कई सारी राज्य सरकार हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई सारे कोचिंग सेंटर हैं जो आपको प्रमोट करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए सहयोग करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको सोनू सूद फाउंडेशन के बारे में बताया था, सूद चैरिटी फाउंडेशन, जो कि आपको फ्री सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। उसी तरह से आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जो फ्री सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की स्कॉलरशिप के साथ साथ आपको फ्री में पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराती है। तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। ये यूनिवर्सिटी एक प्रोग्राम चलाती है जिसको हम आरसीए के नाम से जानते हैं। आरसीए क्या है? आरसीए जो है रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी है, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी आरसीए के थ्रू एक फ्री सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए कोर्स रन करती है, एक प्रोग्राम चलाती है जिसमें मेनली जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट होते हैं जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मतलब सिविल सर्विस एग्जाम जो क्रैक करना चाहते हैं उन लोगों के लिए प्रिपरेशन है, उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये किस तरह से काम करता है उस पर चर्चा करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की जो आरसीए है उसके एक सिलेक्शन रेट पर। तो ये जो आरसीए है इसका सिलेक्शन रेट बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत अच्छा सिलेक्शन रेट इन्होंने अपने स्तर पर दिया है। अगर हम बात करते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, स्पेशली यूपीएससी की, तो स्पेशली यहाँ इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने अपनी जो वेबसाइट है उस पर रिकॉर्ड दे रखा है। जैसे 2022 का जो सिलेक्शन था उसमें इन्होंने 23 जो स्टूडेंट हैं वो सीधे यूपीएससी में डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है इनका, और इसके बाद जो रिजर्व लिस्ट हैं उसमें 4 स्टूडेंट का, यानी कि ऑलमोस्ट 23 4 27 स्टूडेंट। अभी जो लिस्ट आई है उसमें 31 स्टूडेंट का जामिया मिलिया इस्लामिया के जो आरसीए प्रोग्राम है उसके थ्रू सिलेक्शन हुआ है। इसी तरह 2023 में जो सिलेक्शन हुआ था वो भी अच्छा है। मतलब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है अपने आरसीए के थ्रू एक अच्छा एक सिलेक्शन दे रही है देश को, और ये जो इस चीज़ को दिखाता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के जो फैकल्टीज़ हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर हैं, जो आरसीए के अंदर जो स्टाफ है वो किस तरह से जी तोड़ मेहनत कर रहा है अपने स्टूडेंट को सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्रैक कराने के लिए। तो इसका अपना एक योगदान है देश में सिविल सर्वेंट को प्रोड्यूस करने में, और 2010 से लेकर 2024 तक लगभग में जो आरसीए है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की, और जो आरसी रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी जो है लगभग में 245 के आसपास ब्यूरोक्रेट्स जो है इंडिया को दे चुकी है। जो ये सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के थ्रू है। अगर हम बाकी जो पीसीएस होती हैं, जो स्टेट सर्विस होती हैं, उनकी बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा है।
हर साल लगभग में 30 से 40 जो कैंडिडेट हैं वो पब्लिक सर्विस सिलेक्शन में जो स्टेट बोर्ड, स्टेट के जो अपने कमीशन हैं उनके थ्रू सिलेक्शन होता ही रहता है। तो ये एक अच्छी है, मतलब एक अच्छी खबर है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसका सिलेबस है, ये सब चीज़ें इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों हम इस आरसी प्रोग्राम के बारे में बताने वाले हैं। इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो अभी समय चालू है। ये 18 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ था एप्लीकेशन, और जो कि अप्रैल में ख़त्म हो गया था, लेकिन इसको दोबारा से शेड्यूल कर दिया गया और इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 19 जून 2024 तक है। यानी कि अभी आपके पास टाइम है इसको अप्लाई करने के लिए। इसमें रीओपनिंग और पोर्टल फॉर एडिटिंग जो होगा वो 21 से 22 जून के बीच में आप जो किसी तरह की अगर आपका एरर हो गया है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, किसी तरह की गलती है, चाहे वो आपके नाम में हो, डिटेल में हो, किसी भी तरह की जो डिटेल है, तो उसको आप 21 और 22 जून को करेक्ट कर सकते हैं। इसके जो ये जो है एक एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, और ये जो है इसके जो पेपर होंगे वो 2 होंगे मेनली। पेपर 1 जिसमें आपका जीएस होगा, जीएस जो है कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होगा। दूसरा जो पेपर होगा वो ऐसे होगा, और ऐसे आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। ये जो एग्ज़ाम है आपके 29 जून 2024 को होंगे। ये 2 शिफ्ट में होंगे, 10 से 12 और 12 से 1। इसके बाद जो रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट होगा वो टेंटेटिव है 20 जुलाई के लिए, और 20 जुलाई के बाद हो सकता है 20 जुलाई से एक्सटेंड हो जाए, या फिर हो सकता है 20 जुलाई को ही हो, क्योंकि अभी इलेक्शन का शेड्यूल चल रहा है। तो मे बी इलेक्शन की वजह से वो आपको इसको एक्सटेंड कर दिया जाए या कुछ भी है, लेकिन ये शेड्यूल मतलब टेंटेटिव डेट है 20 जुलाई को रिटन टेस्ट का रिजल्ट आएगा, और 29 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में आपके इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे, और ये इंटरव्यू ऑनलाइन होंगे। और ये शेड्यूल आपका भी टेंटेटिव है, फिक्स नहीं है। और जो फाइनल रिजल्ट तैयार होगा वो 14 अगस्त तक होगा, और इसके बाद जो आपका जो 19 अगस्त होगी वो आपकी एडमिशन को कंप्लीट करने की लास्ट डेट होगी। फिर उसके बाद जो कुछ होगा, वेटिंग लिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, और वेटिंग लिस्ट का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 22 अगस्त को होगा। फिर एडमिशन जो होगा 28 अगस्त तक होगा, और 30 अगस्त से आपके जो भी बैच होगा उसका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम शेड्यूल किया गया है कि 30 अगस्त 2024 फ्राइडे को क्लासेस स्टार्ट होंगी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड की गई हैं, लाइक कि जो एंट्रेंस होगा वो आपका मेनली दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू, हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, पटना, लखनऊ, बेंगलुरु और मलप्पुरम इन ही सेंटर पे होगा। इनके अलावा कोई दूसरा सेंटर आपको नहीं मिलेगा। तो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय एग्जामिनेशन सेंटर को ध्यान में रखकर फॉर्म करें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है इन्हीं सेंटर पर होगा। आप चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी रहते हो तो जो आपके नियरेस्ट पड़ता हो एरिया वही सेंटर आप सेलेक्ट कीजिएगा। दूसरा है रिटन टेस्ट वुड कंप्राइज ऑफ जनरल स्टडीज ऑन यूपीएससी मॉडल। इट वुड बी इन इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एंड ऐसे राइटिंग विल ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। यानी कि जो यूपीएससी का जो पैटर्न है, जो मॉडल है, उसी को ही बेस बनाकर आपका ये जीएस जो जनरल स्टडीज़ का जो एग्ज़ाम है वो तैयार है, जो कि आपका हिंदी, इंग्लिश और उर्दू मीडियम में ही हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस मीडियम के स्टूडेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। और आपका जो ऐसे राइटिंग है उसके लिए भी आपका यही ऑप्शन है। और जो आपकी जो टेस्ट है वो क्या चाहता है, इस टेस्ट के थ्रू किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस रखना चाहता है, क्या है, तो जो जामिया है वो टेस्ट जो है उसका एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? टू असेस द कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ जनरल अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन
एंड राइटिंग कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। तो ये जो टेस्ट होगा इसका एक टाइम 3 घंटे का टोटल टाइम होगा, जिसमें 2 घंटे आपके जो जीएस होंगे उसके लिए है और 1 आवर जो आपका ऐसे राइटिंग के लिए होगा। और इस एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, वो भी आपकी 1/3 मार्किंग जो होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग है। मान लीजिए अगर आपने एक क्वेश्चन सही लगाया है तो उसके कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो उसका 1/3 मार्क्स आपके कट कर दिए जाएंगे, डिडक्ट कर दिए जाएंगे। जो एंट्रेंस होगा उसके 2 पेपर हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा आपका जीएस का होगा, पेपर 2 जो होगा आपका ऐसे राइटिंग का होगा। पेपर 1 में जो है आपका जीएस जो आपका जैसे आपका जो एग्जाम होता है सिविल सर्विस में यूपीएससी के थ्रू, जिसको हम CSAT बोलते हैं, ठीक है, उसी पैटर्न में आपका ये चीजें इंक्लूड होंगी। और पेपर 2 जो है आपका राइटिंग ऐसे राइटिंग होगा। तो ऐसे राइटिंग में आपको पता ही है किस तरह से ऐसे राइट करते हैं। एंड इसके अकॉर्डिंग जो आपकी मेरिट बनेगी दोनों को इंक्लूड करके दी जाएगी। और टोटल 900 स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी स्टूडेंट अपीयर होंगे इस एग्जाम में, टोटल 900 जो स्टूडेंट होंगे उनकी ही कॉपी इवैल्यूएट की जाएगी, टॉप 900 स्टूडेंट्स, और उनमें से ही आपका सिलेक्शन होगा जो बैच के लिए जो स्टूडेंट चाहिए वो। एंड इन सब के अलावा एक पर्सनालिटी टेस्ट भी होगा जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, और ये इंटरव्यू आपका ऑनलाइन होगा। इन केस अगर किसी स्टूडेंट के बीच में टाई हो जाता है तो उसमें हायर मार्क्स जो होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। मान लीजिए आपके जो फॉर एग्जांपल ये एंट्रेंस हुआ है, उसमें एक स्टूडेंट है जिसके आपको 80% हैं, दूसरे के भी 80% हैं, तो उनके बीच में टाई होता है, तो जिस स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेजुएशन में ज़्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये आरसीए के अंदर एक रिजर्वेशन भी होता है। सिर्फ 5% जो सीटें हैं, ओनली 5% जो सीटें होंगी वो फिजिकली हैंडीकैप जो स्टूडेंट होते हैं या डिफरेंटली एबल स्टूडेंट होते हैं उन लोगों के लिए रिजर्व हैं। बाकी जो है 95% जो सीटें हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। और ये जो कोर्स है आरसीए का ये सिर्फ उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और वो एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। और ये जो फ्री कोचिंग्स है आरसीए के थ्रू, उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड हैं। फॉर एग्जांपल क्लासेस ऑन जनरल स्टडीज, एथिक्स, सीसेट, और दूसरा है टेस्ट सीरीज, आंसर इवैल्यूएशन, डिस्कशन एंड ऐसे राइटिंग। ये चीज़ें आपकी डिस्कस की जाएंगी। इनके अलावा अगर आपका जो सिलेक्शन हो जाता है मेंस में तो उसके आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी होगी, साथ में आपको जो क्लासेस सपोर्ट की जाएगी जिससे कि आपका जो मेंस है वो भी क्लियर हो जाए और आपका इंटरव्यू क्रैक हो सके। ये सारी चीज़ें आपकी इस पूरे प्रोग्राम में इंक्लूड होगी। ये आपका जनवरी से जो आपका शेड्यूल है वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, डेट कब से हैं। टेस्ट सीरीज जो है जनवरी 2025 से 25 और अप्रैल 2025 तक चलती रहेंगी, और जो मेंस के जो एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज हैं वो आपके जून 2025 से सितंबर 2025 तक चलेंगी। ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है 24/7 लाइब्रेरी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये लाइब्रेरी जो है फुल्ली एयर कंडीशनड है, जहाँ पर स्टूडेंट 24 घंटे अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमेशा लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं और लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आरसीए में जाएगा वो सारे के सारे जो यूनिवर्सिटी के जो रूल्स हैं उनसे अब बंधे होंगे, और यूनिवर्सिटी के रूल एंड रेगुलेशंस जो डिसिप्लिन्स हैं उनको फॉलो करना होता है। और ये जो पूरा बैच होगा वो टोटल 100 स्टूडेंट का बैच होगा। 100 स्टूडेंट्स को ही ये कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। और स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक हॉस्टल भी अवेलेबल है जहाँ पर लोग जो है रह सकते हैं, और हॉस्टल की जो है फीस पे करनी पड़ेगी। क्या फीस है क्या नहीं है वो सब यूनिवर्सिटी अपना मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने अपना जो मेंशन किया है वो है आपका मेंटेनेंस चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ का, और जिसमें आपको
6 महीने की जो फीस है वो एडवांस में पे करनी पड़ती है। इसके अलावा जो है फीमेल स्टूडेंट जो हैं उनको भी प्रोवोस्ट ऑफिस और गर्ल्स हॉस्टल जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके जो चार्जेस हैं एप्लीकेशन के वो 950 रुपीज़ हैं, प्लस जो भी अदर बेसिक चार्जेस हैं वो होंगे। तो साथियों, ये था एप्लीकेशन प्रोसेस हमारे जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के आरसी प्रोग्राम के लिए, जो कि फ्री सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराता है। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो आरसी है, रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी, क्यों इम्पोर्टेंट है, आखिर क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो इसके इम्पोर्टेंस का आप एक फैक्ट्स के थ्रू समझिए कि ऑल ओवर इंडिया से जो सिलेक्शन हुआ है, जो यूपीएससी ने अपना जो रिजल्ट मतलब रिलीज़ किया है आपका ये अप्रैल 2024 में, अभी 1-2 दिन पहले, तो उसमें टोटल 1016 कैंडिडेट्स का रिजल्ट क्लियर हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। और 1016 में से टोटल 31 स्टूडेंट्स यानी कि 31 स्टूडेंट्स अकेले जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के आरसीए से हैं। तो 1016 में से 31 स्टूडेंट्स को अगर हटा देंगे तो लगभग 985 स्टूडेंट्स पूरे भारतवर्ष से सिलेक्ट हुए हैं। यानी कि भारत में जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, चाहे कोई से बड़े कोचिंग सेंटर हो या छोटे से छोटे कोचिंग सेंटर हो, या सेल्फ स्टडी करने वाले कैंडिडेट्स हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, या किसी भी तरह की जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, वो सारे एक तरफ और जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन एक तरफ। तो ये अपने आप में बता देता है कि इनका जो सिलेक्शन रेशियो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पैक्टफुल है। मतलब 71 स्टूडेंट जो हैं इनके मेंस क्लियर कर जाते हैं। और ये जो बैच होता है टोटल 100 स्टूडेंट का होता है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो आपका आरसीए है उसमें टोटल 100 स्टूडेंट जो है सिलेक्ट करता है अपनी कोचिंग के लिए, और उन 100 में से आपका 31 का सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि 31% रेशियो अकेले जामिया यूनिवर्सिटी का है। और 71 स्टूडेंट्स जो है मेंस क्लियर कर जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर आप भी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस कुछ भी बनना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं, तो आपको भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो आरसीए है उसको ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इसमें जो कंटेंट है वो अच्छे लगे, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और किस तरह की आप वीडियो चाहते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करते हैं हम आपकी जो आशाएं हैं उनको पूरा करेंगे। इसी के लिए साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।